चलो बेटा, चलो यही सब चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा तुमने, कार्बोहाइड्रेट्स। ये बताओ सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है बेटा? जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते क्या है ये बताओ। हाँ ये, और जो हमारे क्या होंगे बेटा ये प्रोटीन और नॉर्मल आपके जो फूड वगैरह में पाए जाएंगे वो क्या होंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट और साथ में बेटा जी प्रोटीन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं उनके बारे में बोला गया। जो बेटा जी क्या हो, पढ़ो बेटा ऐसे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा? कल अपना बीटा लैक्टोज और बीटा वो हो गया था ना बेटा, बीटा डी ग्लूकोज और लैक्टोज कब हो गया था? पॉलीसेकेराइड्स हो गया। बेटा एक बात बताओ, हम बात करें, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। किसके द्वारा बेटा जी प्रोड्यूस होते हैं? अपने प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और क्या बोला गया बेटा? जनरली हम प्लांट में मिलेंगे। और हमसे बोला गया था कि भैया जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे केन शुगर हुआ और बेटा जी ग्लूकोज हुआ और स्टार्च हुए, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे अपने को? कार्बोहाइड्रेट्स है। ऊपर से कह रहा है मोस्ट जनरली बेटा जी फार्मूला आपका कौन सा? CHH2O बाई द नॉर्मल। कह रहा है अगर इस फार्मूले में आपका बेटा जी फिट हो रहा है कोई भी कंपाउंड्स तो क्या होगा भैया? वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं था, है ना, ये जरूरी नहीं था। बट इज द कंपाउंड्स ऑफ इनटू फिट ऑफ फार्मूला मे और मे नॉट बी। लिखा है बेटा मे और मे नॉट बी। क्या लिखा है बेटा? मे नॉट, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अपने को बात करें इसमें नॉर्मल क्लासिफाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इनटू फर्स्ट ऑफ जनरल फार्मूला CH2H2O साथ में इज नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो हमारा एसिटिक एसिड है वो इस वाले फार्मूले में बेटा जी फिट हो रहा है, तो हम इसे एसिटिक एसिड को हम क्या नहीं बोल सकते बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोल सकते। ये तो पढ़ा रखा है सब ऐसे। कह रहा है सिमिलरली क्या होगा बेटा जी? रेमिनोज, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? C6H12O5 इस कार्बोहाइड्रेट्स बट डज नॉट बेटा फिट दिस डेफिनेशन। मतलब हमारा जो रेमिनोज है उसका फार्मूला क्या है बेटा? C6H12O5 कार्बोहाइड्रेट्स है, बट आपका क्या नहीं है बेटा? वो इस वाले फार्मूले में फिट नहीं बैठता है, जो हम उसे क्या बोल सके? कार्बोहाइड्रेट्स बोल सके। इसका मतलब तो ये थोड़ा है कि बेटा ये डेफिनेशन सही नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि ये सही है। तो ये दोनों पे बेटा वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। और अधिकांशतः जो फार्मूले थे वो इस पे एप्लीकेबल थे, ठीक है ना, ऐसा। चलो फिर बेटा ओरिजिनल डेफिनेशन क्या आती है आपकी? क्या आती है बेटा ओरिजिनल डेफिनेशन?
पढ़ो फटाक से जल्दी से बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ बेटा। हाँ, तो इसमें बेटा जी क्या देखा आपने कि ये केमिकली होगा, जो मे और मे नॉट बी। सबसे पहले जो कंपाउंड्स रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पता रखते हैं, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे। देन एल्डिहाइड एंड बेटा जी क्या मिलेगा आपको देखने को, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों मिल सकते हैं। और एल्डिहाइड कीटोन समझते हो ना बेटा, या फिर एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और द कंपाउंड्स प्रोड्यूस ऑफ सच हाइड्रोलिसिस, हमें हाइड्रोलिसिस करने पर दो कंपाउंड देखने को मिलेंगे। पहला कौन सा होगा बेटा आपका, या तो आपका एल्डिहाइड होगा या फिर बेटा कीटोन। ये दोबारा इसलिए करा रहा हूं ना मैं, जैसे कि आगे या तो आपने रिवीजन किया होगा तो सही है, ठीक है ना। वरना ऐसा है ये एक बार रिवीज हो गया, ये तो भी एक चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा आज, ठीक है ना। ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा इसके बाद वैसे भी अगला चैप्टर स्टार्ट करोगे तो वो तो आधा अधूरा रहेगा, इसीलिए ये पूरा करा बेटा। सब ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज स्वीट, कौन से होंगे बेटा ये कैसे होंगे, मीठे होंगे, ठीक है ना। कौन होगा मीठा बेटा, शुगर। मगर कहने का मतलब है सब कार्बोहाइड्रेट, सब का मतलब क्या होगा बेटा, कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे कैसे हैं, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा, मीठे होते हैं। आर आल्सो कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे भैया, शुगर कहेंगे। फिर क्या लिखा है बेटा, द मोस्ट कॉमन शुगर इज यूज्ड टू, हम कॉमन नहीं मतलब जो अपने घर पे यूज करते हैं उससे क्या बोलते हैं बेटा, सुक्रोज बोलते हैं। while the sugar present in the milk, जो मिल्क में पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे लैक्टोज कहते हैं। बोले ठीक सर। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, सैकराइड्स। जैसे ग्रीक वर्ड शब्द में क्या बोलते हैं बेटा, इसे सैकरॉन, है ना बेटा। सैकरॉन का मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है ना। ये क्या, चलो इसे देखो फटाक से, फिर आगे बढ़े। ओके बेटा, चलो क्या बोला गया बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट क्लासिफाइड अप टू बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। मतलब पानी में घुलने से पहले हम जो वैल्यू की बात कर रहे हैं बेटा, पानी में हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी में घुलना। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन, ठीक है ना, हमें पता है बेटा। सबसे पहले अगर मैं वाटर के बिहेवियर के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को बांटूं बेटा तो तीन भागों में बांट सकता हूं। तो पहला जस्ट हमें पता है मोनोसैकराइड्स, और मोनोसैकराइड्स बेटा जी क्या थे, जिन्हें पानी में घोलने पर वो एक ही कंपाउंड्स बना के देते हैं, मतलब जो पानी में घुले ही नहीं। ये बताओ अकेला प्रोडक्ट है, अकेले को तुम पानी में घोलोगे तो दो थोड़ा हो जाएगा बेटा, ये तो अकेला ही। तो कह रहा था कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब उसका हाइड्रोलाइजेशन होता ही नहीं है। फर्दर है गिवन सिमिलर यू, हां बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकराइड्स, है ना बेटा। अकेला ही तुम्हें देखने को मिलेगा, या फिर बेटा जी क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, तो आपको नॉर्मली आपका मोनोसैकराइड्स होगा। कह रहा है अबाउट कम से कम आपके 20 मोनोसैकराइड्स आर प्रेजेंट इन नेचर, हमने प्रकृति में जो पाए जा रहे हैं वो कितने होंगे बेटा, 20 टाइप के आपके मोनोसैकराइड्स देखने को मिलेंगे।
दूसरे लास्ट पॉइंट की बात करूं, सम कॉमन एग्जांपल लाइक बेटा जी कौन सा होगा आपका, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, रेविनोज हुआ और बेटा जी गैलेक्टोज, है ना। ये चारों के चारों बेटा जी कैसे ट्रांसफर, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। और पानी में डालने पर ये नहीं घुलते, इसकी बात करें। और क्या बताया गया बेटा जी, तो मोनोसैकेराइड्स। ये लो, ये दूसरा टाइप का कौन सा है बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है बता फटाक से बेटा, पढ़ो। ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस पर मोनोसैकेराइड के एनिमल होते हैं। अनेक मॉलिक्यूल ये तो है, हिंदी में बड़ा हुआ है हिंदी में। तभी तो चलो इतना हुआ बेटा, आगे बढ़े। चलो ये कौन सा होता है बेटा आपका, दूसरा टाइप का कौन सा है, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स कौन से होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स बाय यील्ड, 2 या 2 से कितने बेटा 10 तक, है ना, 2 to 10 monosaccharides units on hydrolysis are called oligosaccharides. They are further classified into बेटा ये कौन सा होगा बेटा, disaccharides, trisaccharides, tetra, and it depends on number of monosaccharides they provide on hydrolysis। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर मैं ओलिगोसैकेराइड्स से मुझे नहीं पता कि ये कौन सा सैकेराइड्स है ना, हमें नहीं पता, ये कार्बोहाइड्रेट दे दिया गया और ये कहा गया आपसे कि ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसमें आपके 2 और मैंने क्या किया उसे पानी से रिएक्शन करा दिया। अगर मुझे 2 से लेके बेटा जी कितने 10 तक के बीच में कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, मतलब 2 मिले, 4 मिले, है ना बेटा, 6 मिले, 8 मिले, ऐसा, या फिर 10 ही मिल गए, मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिल गई, तो मुझे पता है ये जो सैकेराइड्स है वो कौन सा होगा बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स है। अगर मुझे 2 मिल रहे हैं तो क्या बोलोगे बेटा जी, डाइसैकेराइड्स, और 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा। इस टाइप से अपने बात कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ये है किसमें बेटा, पानी में घोलने पर जितने प्रोवाइड होंगे उसी हिसाब से, कंफर्म इतना। चलो इसमें क्या कहना है बेटा, कह रहा था 2 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड्स, वो भी आपको पता है कि 2 मोनोसैकेराइड्स हैं आपके, तो मोनोसैकेराइड्स कभी-कभी डिफरेंट भी होते हैं, कभी-कभी सेम भी हो सकते हैं। जैसे सुक्रोज था, सुक्रोज बेटा 2 पार्ट में डिवाइड होता था, किसमें बेटा जी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लेकिन बेटा जी माल्टोज कितने में होता था बेटा, 2 में, सेम किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में, ऐसा था। कह रहा है सेम भी मिलेगा और आपका डिफरेंट भी मिलेगा। चलो पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, करो बेटा फटाक से। पढ़िए बेटा, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते, देखना लिखा हुआ बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स बट यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। देखो अब आप पानी में किसी ऐसा सब्सटेंस दे दिया जाए जो पानी में डालने पर बेटा जी क्या करे भैया, पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाए,
मतलब ऐसा है कि तुम्हें उसकी गिनती बतानी लग रही है, 1 है 2 है 3 है, मतलब लाखों करोड़ों में, या फिर कह सकते हो भैया कभी कभी आपका 5000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, 3000 आ रहा है, ऐसे बेटा जी मोनोसैकेराइड्स यूनिट आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स, तो क्या बोल दोगे बेटा, पॉलीसैकेराइड्स बोल दोगे। साथ में लिखा है सम कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टार्च सेलुलोज, और बेटा जी कौन सा होगा, ग्लाइकोजन गम्स, बहुत सारे हैं ऐसे। अगर मोनोसैकेराइड जैसे सेलुलोज मिला, ग्लाइकोजन मिला, गम्स मिला, या फिर बेटा जी स्टार्च मिला, ये सब क्या आ गए आपके पॉलीसैकेराइड्स हो गए, पक्का ना। एक से देखो, अब साथ में बेटा जी स्टार्च नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये बात हमेशा याद रखना कि हमारे पॉलीसैकेराइड्स से बेटा जी मीठे नहीं होते, किसमें, स्वाद में मीठे नहीं होते, एंड सॉल्ट कार्ड, और उससे हम इसे बेटा जी क्या कहेंगे बेटा, नॉन शुगर बोलोगे, लेकिन मीठे नहीं है, शुगर ही नहीं है, तो शुगर नहीं, तो बेटा जी क्या बोलोगे, नॉन शुगर। अब यहाँ पर तीनों की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए बेटा जी, तीनों की। तो सबसे पहले बात करें मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं बेटा, जिसमें हमें जो पानी में घुलते नहीं है ना, है ना, और साथ में एग्जांपल क्या होंगे उसके बेटा जी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, और बेटा जी लैक्टोज, ये सब होगा, है ना। और साथ में अगर बात करें हम ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स कौन से होते हैं बेटा, जो 2 से लेके 10 के बीच में जो भी आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा, है ना, ओलिगोसैकेराइड्स कह देंगे। और ओलिगोसैकेराइड्स बेटा जी 2 यूनिट से मिलके बने होते हैं, ये ना 2 मिलके, और 2 मिलके बनेंगे तो क्या बोलोगे बेटा, या तो 2 से मिले तो डाइसैकेराइड्स, 3 से मिले तो ट्राइसैकेराइड्स वगैरह वगैरह। कभी-कभी 2 सैकेराइड्स में सेम भी हो सकते हैं मोनोसैकेराइड्स, कभी-कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। बात करें बेटा जी पॉलीसैकेराइड्स की, पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स अगर प्राप्त होते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर, पानी से रिएक्शन करने पर, तो बेटा जी क्या होगा आपका, तो पॉलीसैकेराइड्स होगा, साथ में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स मिलेंगे। और एग्जांपल पूछा जाए तो स्टार्च, सेलुलोज, गम्स, और बेटा जी आपका ग्लाइकोजन, बहुत सारे कहा जाएगा बेटा जी ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ये स्वाद में मीठे नहीं होते, और तो बेटा जी कैसे होंगे, ये नॉन शुगर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये इसमें तो चलो इतना ही था। फिर अपने किसकी बात करते हैं बेटा, प्योर मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स का देखना बेटा फटाक से, क्या होते हैं बेटा मोनोसैकेराइड्स, क्या बेटा क्या लिखा हुआ बता, मोनोसैकेराइड्स पर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, मतलब अपने बात करें कि कार्बन के हिसाब से हम फंक्शनल ग्रुप को बेटा प्रेजेंट होंगे मोनोसैकेराइड्स में, तो बोला गया मोनोसैकेराइड्स एल्डिहाइड ग्रुप नोन एज, क्या बोलोगे बेटा जी, एल्डोज, और कीटो हुआ तो कीटोज, एल्डो हुआ तो एल्डोज, कीटो हुआ तो कीटोज बोलोगे। और बात करें बेटा जी कार्बन एटम कौन सा होगा, 3 4 5 6 7 8 कहां तक हो सकता है ये बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है इसमें, लेकिन पानी में डालने पर अलग अलग कंपाउंड देंगे। जैसे बेटा जी टर्म टेस्ट, अगर बेटा जी ट्राइओस हुआ तो ट्राइओस, 3 हुआ तो ट्राइओस, 4 है तो टेट्रोस, पेंटोस, और एल्डिहाइड हुआ तो क्या हो बेटा, एल्डोस, कीटोस, है ना। पेंटोस हुआ तो देखो पेंटोस, एल्डो, पेंटोस, एल्डो, कीटोस, हेक्सो, एल्डो क्या होगा बेटा, हेक्सोस, कीटोस, समझे, ऐसा हुआ है। प्रिपरेशन की बात करें बेटा जी ग्लूकोज के, तो उसमें क्या कहोगे, देखो फटाक से आगे बढ़े, फटाक पहले तो सब कुछ कर लिया, ये सब पुराना ही तो है। तो
हुआ बेटा? कह रहा है के साथ में मतलब पानी भी कराए थे ग्लूकोज दवाई से यहाँ पे आपने ये C2H हो गया है, इसमें आपने जल के साथ करवाया है। हाँ हाँ, तो ये दो चीजें मिली हैं। एक तो आपको क्या मिला बेटा, ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज। ये बोला है, कह रहा है ग्लूकोज अगर स्टेट है फ्रीली नेचर, हमारे फ्रीली नेचर में पाया जाता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, जैसे लाइक हनी है ना, हनी जानते हो ना, शहद मधुमक्खी वाला वही आता है। इट इज अ प्रेजेंट एंड फ्रूट होगा, फ्रूट में पाए जाते हैं, और बड़े साथ में हनी रैप ग्रेप्स में पाया जाता है। ग्लूकोज लार्ज अमाउंट में, सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाएगा तो क्या बोलोगे बेटा, रैप ग्रेप्स, ठीक है ना। फ्रॉम द सुक्रोज केन शुगर में पाया जाएगा, केन शुगर अगर बेटा जी बॉइल्ड विद किसके साथ बॉइल करा दिया जाए बेटा जी, डाइल्यूट HCl साथ में H2SO4 के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन में करा दिया जाए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑब्टेन, तब आपका इक्वल मात्रा में क्या प्राप्त होगा बेटा जी, तो इक्वल मात्रा में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। जैसे अपने बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज था साथ में बेटा जी वाटर था, H+ की प्रेजेंस में अपने रिएक्शन करा दी किसकी फॉर्म में, C6H12O6 साथ में C6H12। ये किसका है बेटा जी, ये आपका किसका है भैया, ग्लूकोज का है। ये आपका किसका है बेटा, ये आपका फ्रक्टोज का है। ये बात बोली। चलो फटाक से ये सब तो पढ़ाई किया। तुम भी कहते हो सर जी क्या पुरानी बातें याद करा रहे हैं, क्या तो रहे सब तो मन में क्या कहा करो ना। सारे पता है ना, पढ़ चुकी अब बन गया तो ये लो भैया कर सही। हम किसकी बात करेंगे बेटा, पॉलीसैकेराइड्स। देखो अपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है ये बताओ तो पहले। अब इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स के बाद ऑल्गीसैकेराइड्स, मतलब देखो ऑल्गी हो गया अपना, हो गया, मोनो हो गया, मोनो तो अभी पढ़ लिया था जस्ट थोड़ा सा है ना, अभी पढ़ा था। तो इसके बाद पॉली था, उसके बाद वो ऑल्गी होगा, अब ये पॉली। पॉली के बाद सीधे आपके क्या आएंगे बेटा, प्रोटीन्स में आएंगे, ठीक है ना ऐसा। चलो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स सच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट जॉइंट टुगेदर इन अ किसके साथ बेटा जी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद करो कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा जी कौन से कंपाउंड से होता था, C1 C4 है ना, याद करो वही तो बात है बेटा। तो यहाँ पर बेटा जी आपका बोला गया, क्या बोला गया है कि भैया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको पता है बेटा कहाँ देखने को मिला। देखो आपका क्या है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कह रहा है पॉलीसैकेराइड्स, एक तो बेटा जी पॉलीसैकेराइड्स कैसे होते हैं भैया, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये हमें पता है, यूनिट्स हैं जॉइंट टुगेदर बेटा जी ट्यूबुलर फॉर्म, मतलब जो हमारे टुगेदर जॉइंट होंगे वो किसके द्वारा होंगे बेटा जी, जैसे एक मोनोसैकेराइड्स ये है, दूसरा मोनोसैकेराइड्स ये आपस में जब कनेक्ट होंगे तो कौन से लिंकेज के द्वारा बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा आपका कनेक्ट होते हैं। कह रहा है बेटा जी देयर आर मोस्ट कॉमनली बेटा जी है ना इन काउंटेड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, हमारे कहां देखने को मिलेंगे बेटा जी, नेचर में देखने को मिलेंगे। कह रहा है मेनली बेटा जी एक्ट एज किस्म बेटा जी फूड स्टोरेज और बेटा जी स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, है ना। ये हमारे बेटा जी यूज कहां होते हैं, लाइक किसकी तरह एक्ट करते हैं बेटा जी, फूड स्टोरेज में और बेटा जी आपके स्ट्रक्चरल मटेरियल्स में। किस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, किस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, है ना बेटा ये सब। जैसे एक बात बताओ, आपने कभी सोचा है कि हमारा जो सेब होता है वो इसी टाइप में क्यों होता है, बताइए। आम तो सस्ता होता है ना बनाना, ये इसी शेप में ही क्यों होता है ना बेटा। ये सब आपका कौन काम करता है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स काम कर रहा है, ठीक है ना ऐसा है। फूड स्टोरेज में भैया आपके पेड़ पे जो फूड स्टोरेज का काम करना है वो कौन कर रहा है बेटा, बनाया हुआ होता है। धीरे धीरे ग्लूकोज मैग्नोस ये मोनोसैकेराइड धीरे धीरे घटके नहीं होंगे तब तक आपका फल बनेगा ही, है ना ऐसा होता है। तो ये बात हो गई आपकी। साथ में बोला क्या क्या बेटा जी, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज, क्या होगा बेटा जी, पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट। भैया जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च की बात कर ली, देखो यहाँ पे ये किसका बेटा, पॉलीसैकेराइड्स में कौन आ रहा है आपका, स्टार्च। कह रहा है स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट, जो स्टार्च होता है वो मेन है बेटा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स को स्टोरेज करने के लिए बेटा जी किसमें, प्लांट में। कह रहा है इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा जी कैसा होगा बेटा, डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो आप खाते पीते हो यही तो खाते पीते हो। कह रहा है हाई बेटा जी कंटेंट स्टार्च फॉर्म्स हो तो क्या करेगा, सेलुलोज रूट्स ट्यूब्यूल्स एंड सम वेजिटेबल्स, जो आपने जो खाते हैं ना क्या कहते हैं अपने, जैसे
बर्ड्स हुआ, रूट्स हुए, रूट्स को जैसे आप पोटैटो बोल दो, है ना बेटा, स्वीट पोटैटो बोल दो, ये सब चीजों में क्या देखने को मिल रहा है, राइट, सब वेजिटेबल्स, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, शकलगंजी जिसे बोलते हैं अपने लोग, है ना, ऐसे है। तो ये रूट, ये क्या है, ये प्लांट की तो रूट ही है ना, रूट यही तो है। तो कह रहा है इसमें आपको हाई बेटा जी कंटेंट में देखने को मिलेगा क्या बेटा, स्टार्च। कह रहा है इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा, यहां से याद रखो, देखो अल्फा ग्लूकोज कंसिस्ट बेटा जी टू कंपोनेंट, किसके संग बेटा जी, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टीन, किसके द्वारा बेटा, अमाइलोज और साथ में अमाइलोपैक्टीन, ये बात बोला गया बेटा। पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर किसका होगा बेटा जी, ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का, साथ में कंटेंट बेटा जी रहेगा, कंसिस्ट रहेगा ऑफ बेटा जी टू कंपाउंड्स, कौन होगा पहला, अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपैक्टीन। किसमें बेटा, स्टार्च की बात हो रही है तब। कह रहा है अमाइलोज जो होता है कैसा होगा वाटर में बेटा जी, सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ, कितने परसेंट बेटा जी होता है इसमें बेटा, 15 से 20% तो स्टार्च होगा। अरे अमाइलोज आपका कैसा है बेटा, वाटर सॉल्युबल है, साथ में कितने परसेंट पाया जाएगा बेटा, 15 से 20% क्या पाया जाएगा, स्टार्च। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है कि भैया अमाइलोपैक्टीन में जो हमारा स्टार्च है वो कितने परसेंट पाया जाता है, कितने परसेंट बेटा, 5 से 20, 15 से 20%, ठीक है ना। कह रहा है केमिकली एनालाइज और द लॉन्ग अनब्रांच चेन, जो अनब्रांच चेन है बेटा जी कितने तक, विद बेटा जी 2000 से 200 से लेके 1000 तक, ठीक है ना। अल्फा डी गैलेक्टोज ग्लूकोज सॉरी यूनिट्स हेल्प बेटा जी कौन से, C1 से C4, देखो ये बात तो तुमको पता है ना बेटा, कौन से भैया C1, पहले का कोई भी आपका कंपाउंड से दो कंपाउंड आप उठा रहे हो तो बेटा जी कौन सा बनेगा, कह रहा है केमिकली क्या करेगा, अमाइलोज इज अ, क्या करेगा बेटा, लॉन्ग ब्रांच, लंबी चेन बनाएगा, कितने से, 2 से लेके करीब, है ना बेटा, 200 से लेके 1000 तक, किसके साथ बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हिल्ड बेटा जी पकड़ के रखेगा, कौन से कार्बन से बेटा, C1 से C4, और साथ में कौन सा बेटा लिंकेज देखने को मिलेगा तुम्हें, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सर कैसे पता है, तो स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये आपका क्या है बेटा, देखो ये अल्फा लिंकेज है, वो भी अल्फा लिंक है ना बेटा, अमाइलोज है, दोनों के दोनों अमाइलोज है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कैसे है बेटा, दोनों सेम है ना। देखो यहाँ से हमारा क्या था, OH होगा, यहाँ पर बेटा जी कौन सा कंपाउंड थे, याद करो, मान लो यहाँ पर अपना क्या है बेटा, OH है, क्या है आपका, OH है, नीचे बेटा जी क्या होगा, OH, यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, इधर भी OH, देखो इस साइड OH है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, OH, यहाँ से हम क्या निकालना है इसमें से बेटा, वाटर रिमूव कर दो, वाटर रिमूव करोगे तो ओनली यही तो बचेगा बेटा, ये हुआ। यहाँ से बेटा जी हमने वाटर रिमूव किया तो क्या बचा बेटा, ओनली ऑक्सीजन बचा, तो यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा लिंकेज, और अल्फा लिंकेज को अपने क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन एक अमाइलोपैक्टीन हमारा, एक अमाइलोज बेटा जी कौन सा कार्बन है, ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बेटा यहाँ से गिनोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही तो हुआ, तो पहले ने चौथे ने मतलब C1 ने C4 के साथ बेटा जी लिंक बनाया, जिसे हमने कौन सा लिंकेज बोल दिया बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देते हैं, हुआ ना, ये हुआ। साथ में अपने ऐसे बेटा जी चेन चलती रहती है, और करीब कितनी चेन बन जाती, कितनी तक बेटा चलती है अपनी, 200 से 1000 तक, समझ में आया। एक चेन, 2, 3, 4 ऐसे कंपोनेंट आपस में जुड़ते रहते हैं बेटा जी, रिएक्शंस मतलब अपना, है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता रहता है, ये बात आ रही है। चलो ये पढ़ो बेटा फटाक से, सेलुलोज, किसकी बात कर रही है, सेलुलोज की, स्टार्च की बात कर ली आपने, चलो फटाक से सेलुलोज की बात करो बेटा। सेलुलोज बेटा जी क्या होंगे आपके, सेल वॉल होती है, प्लांट सेल इसी की बनी होती है। चलो प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल और ठीक है, और आगे बताओ बेटा। अब बताने को सेलुलोज अकर्स बेटा जी एक्सक्लूडेड इन प्लांट, कहां देखने को मिलते हैं बेटा जी, प्लांट में मिलते हैं, एंड इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बेटा ऑर्गेनिक जो वो है सब्सटेंस, वो कौन होगा बेटा, सेलुलोज होगा, है ना। और आगे
आगे बेटा क्या लिखा हुआ है अपना? मोस्ट एबंडेंट कौन सा है आपका बेटा? अगर आपसे पूछा जाता है प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन सा होगा बेटा? तो सेलुलोज होगा, ठीक है ना। चलो आगे करो बेटा से। अरे इंग्लिश तो पढ़ ही लेते हो बेटा। पढ़ लेते सर। समझ लिया। लिंक होगा C1 to C4 होता है। नेक्स्ट वाले के C4 चलो इसके आगे बढ़े बेटा। लिखा हुआ क्या है? कह रहा है प्लांट जो हमारा वो सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन अ प्लांट, प्लांट में पाया जाएगा। मोस्ट एबंडेंट जो आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो क्या मिलेगा बेटा? प्लांट किंगडम मिलेगा। इट इज बेटा जी कैसा होगा? प्रीडोमिनेंटली या फिर कंसिस्टेंस ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। जो सेल वॉल की जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना सबसे ऊपर वाली परत, अरे प्लांट होता है ना बेटा प्लांट। अब एक बात बताओ, प्लांट की सबसे ऊपर वाली जो परत है ये आपका प्लांट है ना बेटा? ये आपका प्लांट है। जो सबसे ऊपर वाली परत है वो बेटा जी किसकी बनी होती है भैया? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान बोलिए, ये बेटा जी सेल वॉल इज द प्लांट सेल। कह रहा है बेटा जी सेलुलोज जो होती है बेटा जी कैसी होती है? स्ट्रेट चेन है। कैसी बेटा? स्ट्रेट चेन, बिल्कुल सीधी चेन है। साथ में बेटा जी पॉलीसैकेराइड्स क्या करेगा बेटा जी? कंपोज ओनली किससे बेटा जी? अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स से मिलकर ज्वाइन टुगेदर बेटा जी कौन सा लिंकेज होगा इसमें बेटा? ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होगा। और जो कंपाउंड होगा वो किससे मिलकर बना होगा बेटा जी? आपका C1 से C1 ऑफ 1 ग्लूकोज। एक ग्लूकोज होगा बेटा जी किससे? C1 से यूनिट। एंड बेटा जी जो C4 है वो कौन सा होगा बेटा जी? नेक्स्ट ग्लूकोज, समझे? एक ग्लूकोज का C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4 आपस में बेटा जी क्या होंगे? कनेक्टर रहेंगे। किसके द्वारा कनेक्टेड रहेंगे बेटा जी? किसके द्वारा? ग्लाइकोसिलिक लिंकेज के द्वारा, ठीक है ना बेटा? किसके द्वारा जॉइंट होंगे भैया? ग्लाइकोसिलिक लिंकेज के द्वारा। ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया। चलो ये देखो, ये है तो बेटा वही सब। देखो बेटा अक्सर इसमें कौन सा कार्बन कहाँ है बताओ बेटा? अक्सर पता है ना बेटा कौन सा कंपोनेंट? अच्छा ये स्ट्रक्चर ऑफ किसका है बेटा? ये स्टार्च का सेलुलोज है तो दोनों बात तो वही है। पॉलीसैकेराइड दोनों की दोनों बेटा जी कौन से होंगे? सेलुलोज है ना, तो सॉरी ग्लूकोज है ना। और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन है ये अपना? C1 वाला। और कौन सा होगा बेटा लास्ट में? C4 वाला। आपस में दोनों क्या होंगे बेटा जी? लिंक होंगे। अब कौन से किस बॉन्ड से लिंक होंगे बेटा ये? बस पता, ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है ना। इसके आगे बढ़े बेटा फटाक से। अच्छा कल वाली पीडीएफ साइंस नहीं की है ना, तो ये तीसरी हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें देखना बेटा, ये बताओ बेटा ग्लाइकोजन क्या होता है? इसी के साथ अपने पॉलीसैकेराइड से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना।
पढ़ो बेटा फटाक से, कार्बोहाइड्रेट बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे। चलो आगे बढ़े बेटा। आगे क्या बोला गया आपसे? बोला गया है जो आपका कंपाउंड है कौन सा है बेटा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो कंपाउंड से बहुत खास बेटा देखने को कहाँ मिलेगा बेटा? कहाँ मिलेगा देखने को? ये सब आपके प्लांट में नहीं है बेटा, है ना? जितना भी अपने पढ़ा है अब तक वो किस में पढ़ा है बेटा आपने? प्लांट में ही पढ़ा है। है बेटा? कौन सा? ग्लाइकोजन। सब कार्बोहाइड्रेट एनिमल बॉडी। हाँ सही है। जो एनिमल बॉडी वो तो सेल में मिलेगा। सही है। बाकी अपने जितने भी कंपाउंड्स है सब कहाँ मिल रहे थे देखने को भैया? प्लांट में। लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? वो कहाँ मिलेगा? बॉडी में, है ना बेटा? लिखा हुआ है एनिमल बॉडी ऑफ ग्लाइकोजन, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से बेटा स्टोर रहता है कहाँ पर? अरे अपने लोगों की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब अब कौन रहेगा बेटा? एनिमल बॉडी ग्लाइकोजन। इट इज आल्सो नोन एज क्या कौन सा बेटा? एनिमल स्टार्च। इसे किस नाम से जाना जाता है? एनिमल स्टार्च। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर आता है वो कहा जाए बेटा जी ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है जो एनिमल मतलब ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, तो कौन सा जवाब दोगे बेटा? ठीक है ना? ऐसा होता है। आगे क्या बोला गया बेटा? फटाक से बताओ क्या बोला गया? कि भैया अपना जो स्टार्च है बिकॉज क्योंकि इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। किसके सिमिलर होता है बेटा? अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर था इसीलिए बोला गया। एंड रेदर मोर बेटा जी हाईली ब्रांच। कैसे होगा बेटा जी? ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेबल होता है, मतलब इधर से उधर ऐसा। कह रहा है इट इज अ प्रेजेंट इन लीवर। ये कहां पाया जाता है बेटा? लीवर मसल्स में। एंड बेटा भैया ये देखने को मिलेगा बेटा जी कहां पर? लीवर में, मसल्स में एंड बेटा ब्रेन में। ठीक है ना? ऐसा है। When the body needs glucose, हमारे बॉडी को बेटा जी किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा जी? ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है। अब एक बात बताओ, जब ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो साथ में बेटा जी एंजाइम ब्रेक इनटू ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। हमारे जब भी आवश्यकता पड़ेगी बेटा जी, है ना? किसकी भैया? हमें कोई चीज उठानी है तो, है ना बेटा? हाँ एनर्जी चाहिए होती है, तो बेटा जी नीड्स जब भी पड़ेगी ग्लूकोज की तो जो एंजाइम है बेटा ब्रेक कर देंगे ग्लाइकोजन डाउन टू बेटा जी किसमें बेटा? तुरंत ग्लूकोज में, है ना? ऐसा है। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन बेटा जी ईस्ट एंड फंजाई। जो हमारा ग्लाइकोजन है वो अधिकांश देखने को मिलता है बेटा कहां देखने को मिलेगा बेटा? ठीक है। उसकी काइटिन और पॉलीसेकेराइड ये अपना कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा? अपना ये अपना पॉलीसेकेराइड्स है ना? पॉलीसेकेराइड्स का ध्यान रखा। अगर बात की जाए प्रोटीन की, किसकी बात की जाए बेटा? प्रोटीन। तो प्रोटीन का मतलब क्या होता है बेटा?
चेन ऑफ अमीनो एसिड। चेन ऑफ अमीनो एसिड मतलब हम एक अमीनो एसिड, अगर हमारी बहुत सारे अमीनो एसिड हैं उनको क्या करेंगे बेटा आपस में कनेक्ट करेंगे, है ना। और करीब कितने होते हैं बेटा अमीनो एसिड्स, कितने 20 टाइप का अमीनो एसिड है ना हमारे ऐसे शरीर में पाया जाता कोई तो। और अधिकांश तो जो प्रोटीन वगैरह है वो बताइए कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, है। जैसे जैसे में हाँ। और ये क्या करता है बेटा प्रोटीन का, अच्छा प्रोटीन का काम क्या होता है ये तो पता ही होगा आपको। जो हमारे शरीर के लिए आता है, हाँ बस हमारे शरीर के लिए, उसके सेल के लिए एंड टिश्यूज के लिए। हाँ वो तो है ही। अंडे की सेल होता है। ये हमारे जैसे बॉडी होती है ना बेटा, बॉडी में कहीं कट लग जाए या फिर कहीं बेटा ये रिकवरी करनी हुई तो किसका काम करता है बेटा, तो हमें चाहिए होता है प्रोटीन। फिर क्या चाहिए होता है बेटा, भैया प्रोटीन चाहिए होता है। जैसे लाइक जिम बॉय वगैरह होते हैं ना बेटा जो जिम में जाते हैं वो अपने जिम में जाने के बाद क्या करेंगे, हम तो प्रोटीन नहीं लेते। अरे तुम नहीं लेते तो नॉर्मल बेटा खाने वाले से काम हो ही जाता है ये सब प्रोटीन नहीं लेते, इनसे पूछना था। बेटा। कम लेते हैं। बगैर प्रोटीन के काम ही नहीं होगा भैया, पनीर नहीं खाते। बगैर प्रोटीन कुछ होगा ही नहीं। और एक तो काइटिन एक क्रिएटिन होता है ना बेटा। एक क्रिएटिन है आपका, ऐसे कंपाउंड्स बहुत सारे जैसे क्रिएटिन हुआ, और क्रिएटिन हुआ तो वो क्या करेगा बेटा, वो कहाँ पाया जाता है ना बेटा। बहुत सारे कंपाउंड्स, ऐसा तो ना कि नहीं लेते तो ऐसा नहीं है कि भैया कुछ होगा नहीं, वो तो लेना ही पड़ेगा। और तुम्हारी बॉडी अपने आप बना देगी, तुम्हें नहीं चाहिए फिर भी तुम्हें चाहिए ऐसे। नहीं खाते रहते हैं, हमारे शरीर चेंज होती है। हाँ तो वो तो होता ही है, प्रोटीन है बॉडी में है क्या? पहले जो खाओगे वो मेन बॉडी में प्रोटीन ही है। प्रोटीन ही है, बॉडी पूरी प्रोटीन है। पूरा गाना सुनवाने के चक्कर में मैं कोई नहीं सुना। हनुमान जी का गाना सुनते हैं। हनुमान जी का गाना। हनुमान जी का गाना। चलो हाँ तो भैया ग्लाइकोजन की बात करें, देखो पॉलीसैकेराइड्स में बेटा पॉलीसैकेराइड्स की बात की थी। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं आपके, सच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ बेटा जी मोनोसैकेराइड्स यूनिट टुगेदर इन अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े रहते हैं। मोस्ट कॉमनली बेटा जी एनकाउंटेड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर में पाया जा रहा है। एक्ट एज फूड स्टोरेज की तरह वर्क करेगा, साथ में बेटा जी स्टेरिक मटेरियल की तरह, ठीक ना बेटा। साथ में बात करें बेटा जी सच स्टार्च और बेटा जी किसकी बात करें, स्टार्च की, तो स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड्स प्लांट है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्स फॉर बेटा जी ह्यूमन बॉडी में। हाई बेटा जी स्टार्च सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, साथ में बेटा भैया रूट्स के, ट्यूब्यूल्स के, सब वेजिटेबल्स आपके है ना, जो अपने कहते हैं ना कि हरी सब्जियां खाइए, तो वो सब है ना बेटा। अमाइलोपेक्टिन साथ में अमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट दैट कंसिस्ट ऑफ बेटा जी कितने परसेंट, 15 से 20% आपका स्टार्च। ये दो कंपोनेंट है, पहला कौन सा है बेटा अमाइलोज, दूसरा कौन सा है बेटा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन कहाँ देखने को मिला था तुमको बेटा जी, कहाँ देखने को मिला था बेटा अमाइलोपेक्टिन, ये मिला था तुमको यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं था, ये है ना अमाइलोपेक्टिन, यहाँ देखने को मिला है बेटा, है ना ग्लाइकोजन में ऐसा हुआ है। जो हमारा स्टार्च है इसमें कौन सा पाया जाएगा बेटा जी आपका वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट 15 से, ये कौन सा बेटा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ये कितना होता है बेटा अमाइलोज की लॉन्ग अनब्रांच चेन है, बिल्कुल अनब्रांच समझते हैं, इसमें ब्रांचें लिखी हुई ना हो, बिल्कुल सीधी चेन है ना बेटा। कितने परसेंट भैया 200 से 1000, ठीक है ना। C1 से C4 आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। सेलुलोज की बात की जाए प्लांट में पाया जाएगा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट का प्रोडोमिनेंटली कंसिस्ट ऑफ अ सेल वॉल। सेल वॉल की किस्म बेटा प्लांट में, प्लांट की सेल वॉल में आपको देखने को मिलेगा सेलुलोज। स्टार्च चेन है बेटा, स्ट्रेट चेन है, पॉलीसैकेराइड्स की कंपोज्ड ऑफ ओनली बेटा जी किससे, बीटा डी ग्लूकोज। यूनिट ऑफ जॉइंट टू ग्लूकोज साथ बेटा जी C1 का ग्लूकोज और बेटा साथ में C4, मतलब C1 वाला और C4 वाला आपस में जो बॉन्ड बनाएगा उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
कह बोल देते हैं। देंगे। जैसे बात करें ये कौन सा है बेटा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथा वाला बेटा किसके साथ बना रहा है बेटा, पहले के साथ। ऐसे ही ये वाला पहला किसी और के साथ बनाता होगा, ठीक है ना बेटा। और साथ में कौन सा लिंकेज बोलते हैं उसे, बीटा। अगर आपसे कह दिया जाए बेटा यहाँ पर कौन सा हुआ था बेटा, अल्फा, तो भूलना मत, अल्फा बेटा जी किसमें होगा बेटा, स्टार्च में, और सेलुलोज में कौन सा होगा बेटा, बीटा ना, बीटा किसमें होगा, और अल्फा कौन सा होगा। चल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की बात करें बेटा जी, बॉडी में पाया जाता है। साथ में बेटा जी क्या होगा बेटा, एनिमल है, एनिमल सेल में इसे क्या बोलते हैं बेटा, इट आल्सो एनिमल स्टार्च बिकॉज़ स्ट्रक्चर ऑफ इज सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन रादर मोर देन हायर ब्रांच रहेंगी। सो प्रेजेंट कहां-कहां रहेगा बेटा, लीवर में, मसल्स में, ब्रेन में। बॉडी नीड टू कहां होगा बेटा, ग्लूकोज में। एंजाइम ब्रेक करेगा इनटू बेटा जी किसमें, ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज। ग्लूकोज इस पांडुन कहां देखने को मिलेगा बेटा आपको, भैया ईस्ट में, और आपका सातों हाथ बेटा जी किसमें, ग्लाइकोजन। इसकी बात की जाए तो बेटा ये क्या आ गया आपका बेटा, प्रोटीन। और प्रोटीन में बात की जाए बेटा जी, प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ अ लिविंग सिस्टम। हमारे लिविंग सिस्टम का सबसे मोस्ट अबंडेंट जो ऑर्गेनिक बेटा जी क्या है आपका, अबंडेंट मॉलिक्यूल है, वो क्या है बेटा, प्रोटीन है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू ग्रोथ मेंटेन योर बॉडी, हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, एंड बेटा जी तुम्हारी ग्रोथ के लिए, है ना। क्या जरूरी है बेटा, प्रोटीन। अब तो कह रहे थे हमें प्रोटीन नहीं खाते हैं, हमें नहीं खाते। मतलब ऐसा होता है, एक वेट के क्वांटिटी के हिसाब से चलती है। अगर तुम्हारा वेट है 70 से 80, है ना, तो आपको करीब जाके 120 या फिर 100-150 तक, तो है ना, जो प्रोटीन है वो कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए तो आप ऐसा तो ना है प्रोटीन ढूंढते रहोगे, प्रोटीन 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 प्रोटीन, है ना, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करोगे बेटा, जैसे बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट दालें हैं, है ना, दाल है, सोयाबीन है, दही है ना बेटा, दही है, इन सब में देखो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन पाया जाता है ना। इसीलिए कह रहा है, तभी तो कह रहे हैं ना बॉडी बिल्डर ज्यादा खाते हैं, वो ज्यादा नहीं खाते, वो चीजें ज्यादा खाते हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है। तब कह रहा है मेंटेन योर हेल्थ। कह रहा है द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम बेटा जी कौन सा वर्ड है बेटा, प्रोटियस, which means इसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। सबसे जो प्रोटियस का मतलब होता है प्राइमरी, जो तुम्हारे बॉडी को हेल्प करेगी, है ना बेटा, बॉडी बनाएगी, या फिर कह सकते हो आप बॉडी को क्रिएट करेगी, मेंटेन योर बॉडी रखेगी। कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, सुना होगा आपने, यस सर, है ना। तो वही बात है बेटा, सबसे कह रहा है प्रोटियस का मतलब है सबसे पहले वो चीजें आपको रखी जाए, प्रायोरिटी दी जाए, तो उसे बोला गया ग्रीक वर्ड में प्रोटियस, और वैसे नॉर्मल आप बोलते हो बेटा प्रोटीन, और प्राइमरी है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस आप दोगे। ऑल प्रोटीन आर बेटा जी कैसे होंगे बेटा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। सबके सब बेटा जी कौन से होंगे बेटा, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भैया हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो कौन है बेटा, सबके सब अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, यहां से आपसे पूछा जा सकता। चलो इसके आगे बात करें बेटा, अच्छा जो पॉलीमर है अपने, अब वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड बेटा होता क्या है, अल्फा अमीनो एसिड होता क्या है ये अपना, ये भी तो पता होना चाहिए। तो कौन सा होगा बेटा, अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड है, तो वो होगा कैसा, कैसे पता लगेगा ये अल्फा अमीनो एसिड का फार्मूला क्या है बेटा, इसका बताओ। साइकिल होगा नहीं, साइकिल नॉर्मल होता है, ये साइक्लिक की बात कहां कर देंगे, सर नॉर्मल बोला है, अल्फा अमीनो एसिड हमें बता दो, तो क्या होगा बेटा, RNH2CH होगा। RNH, देखो आपका क्या होगा बेटा, R होगा, साथ में क्या होगा बेटा, CH होगा, नीचे कौन होगा बेटा जी, NH2 होगा, और इधर बेटा जी कौन सा हो जाएगा आपका C-H। ये जो कार्बन है वो कौन सा है बेटा, अल्फा, तो इसे क्या बोलोगे बेटा, अल्फा अमीनो एसिड, ऐसा है। अमीन का ये बेटा ये है ना, ऐसा है। अगर बीटा हुआ तो बेटा जी बीटा कैसे बोलोगे आप, अरे बीटा हुआ तो बीटा कैसे बोलोगे सर जी, बीटा ऐसे बोलेंगे, देखो बेटा ये आपका कौन सा होगा, ये कौन है CH, नीचे कौन है बेटा जी CH3,
सॉरी NH NH2, ठीक है ना बेटा। और इधर कौन लग जाएगा बेटा साथ में आपका CH2, और कौन लग जाएगा बेटा COOH। ये अल्फा ये हुआ, इस बार कौन होगा, ये बीटा। ये कौन सा होगा बेटा, बीटा। तो ये कौन सा है आपका, ये भैया आपका अल्फा अमीनो एसिड है। कौन है बेटा, अल्फा अमीनो एसिड है। और ये कौन सा है बेटा, ये आपका बीटा अमीनो एसिड है। ये आपका अल्फा अमीनो एसिड है, ये आपका कौन सा है बेटा, बीटा अमीनो एसिड। समझ में आया क्यों, COOH से जितनी दूर रहोगे वो यहाँ आपका बेटा ये अल्फा। तो देखो यहाँ से देखो ये कौन सा है बेटा, बराबर वाला अल्फा, इसके बीटा। यहाँ पर देखो ये अल्फा पे ये आ जा रहा है, ठीक है ना बेटा। CH को करते हैं और एक CH को बढ़ा देंगे तो वो गामा हो जाएगा, वो गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, है ना, ऐसा। संतृप्त को इंग्लिश में संतृप्त सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड, अरे डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड आएगा, अनसैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड बताओ। इसके आगे बढ़े बेटा, मुझे लगा बता रहे हो तुम, इसीलिए मुझे लगा तुम बना रहे हो अल्फा अमीनो। भैया ये लो, ये देखो अमीनो एसिड करता है और अगर इस कांच के वो गामा बीटा के साथ नहीं करता है, अल्फा के साथ करता है। ये बेटा फिक्सी है। ये पहला ग्रुप देखो, एक बार बताओ, लाइन में अगर तुम बेटा आगे हो, तुम आगे हो तो सबसे पहले बेटा जी लाइन लगी है ना, लाइन में सबसे आगे हो तो तुम्हारा आधार कार्ड का संशोधन किसका होगा, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा पीछे वाले का होगा। जैसे जल है, हाँ। केवल जल में पैसा लेके आगे वाले नहीं, वो पीछे लगा और इससे उसमें नहीं बीटा भी नहीं होता है। बीटा पे ज्यादा इसलिए नहीं होता है, कंपाउंड जिसके पास जितना रहेगा, जैसे हमने बात की बीटा, क्योंकि बेटा जी ग्लाइकोजेनेटिक ये कहा जाता है कि जितनी दूरी से अगर बॉन्ड बनाओगे वो हमेशा कैसा बनेगा बेटा, वीक बनता है। कैसा बनेगा बेटा, वीक। कहते हैं ना दूरियां बढ़ने से है ना बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं, है ना बेटा। और न्यूक्लियस से जितने दूर रहोगे उतना ही बॉन्ड कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा, और जितने पास में रहोगे उतना ही ये, ठीक है ना। चलो अमीनो एसिड पढ़ो बेटा फटाक से। अमीनो एसिड कंटेन टू कितनी तारीख को नो कल 10 परसों 11 उसके बाद 11 को क्या है? फिर उसके बाद 12 फिर उसके बाद 13 मकर संक्रांति कब हुई है? मकर संक्रांति 14 तारीख की है। उसकी डेट तो फिक्स रहती है ना जो अरे वो जब जितनी खिचड़ी उचड़ी बचती है हाँ मकर संक्रांति है ना। हाँ सर यहाँ बांटे हैं कोचिंग में आराम से मैं बांटने वाला लगा, मैं तो खाने वाला हूँ भाई। बढ़वा देना हाँ बहुत है। सर बाहर नहीं यहाँ बैठे कोई दिक्कत चलिए आगे बात करें अपने, तो आगे क्या लिखा है बेटा इसमें? ओनली ऑप्टेन अल्फा अमीनो एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड होगा वही प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस वही अपने प्रोटीन है ना हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। चलो यहाँ
यहाँ से बोला गया है बेटा अल्फा अमीनो एसिड कंटेन ऑफ अमीनो NH2, जिसमें आपका किस पे जुड़ा होगा बेटा अल्फा अमीनो कंटेन का मतलब जुड़ना बेटा अमीनो किस पे बेटा NH2 एंड कार्बोनिल कंपाउंड COOH फंक्शनल ग्रुप के बेटा किसकी तरह फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कौन सा बेटा रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप। अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड अल्फा बीटा और बीटा गामा और सिग्मा एंड आल्सो सो ऑन, मतलब जैसे जैसे आपका बेटा जी COOH है फंक्शनल ग्रुप, तभी तो कहा गया था ये वाला कौन सा अल्फा, अगर उस पे नहीं लगाए तो उसके बराबर वाला किस पे बेटा बीटा, उसके बराबर और कौन सा गामा वगैरह, जैसे हमने अभी बात की थी बेटा है ना। अभी क्या बात की थी, अभी ये बात की थी सर यदि हाँ यहाँ देखो यहाँ पर बेटा जी ये COOH है अपना कंपाउंड ये वाला, इसके पहले कार्बन पे लगाए तो अल्फा बोल दिया आपने, इसमें बेटा जी इसके दूसरे कार्बन पे लगाए तो क्या बोल दिया बेटा जी बीटा बोल दिया। अगर बेटा जी यहीं पर ये R ग्रुप जो हमारा C है ये वाला कंपाउंड कौन NH2, अगर ये तीसरे कार्बन पे लग जाए तो बेटा जी क्या बोलोगे आप, देखो अल्फा ये बीटा ये गामा ये है ना, इस टाइप से आपका क्या करेगा बेटा चलता रहता है, अल्फा बीटा गामा कंपाउंड्स आपके चलते रहेंगे, जितनी दूर पे बढ़ता रहेगा वैसा ही कह रहा है उसी हिसाब से आप इसे बांटोगे। कह रहा है ओनली अमीनो अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन्ड हाइड्रोलिसिस, क्या कहेंगे बेटा भैया प्रोटीन को अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको हमेशा बेटा अल्फा अमीनो एसिड ही प्राप्त होगा, कंफर्म है इतना है। चलो अब बोला गया है बेटा जी एसिडिक बेसिक एंड बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिड की बात करूं बेस की बात करूं एंड न्यूट्रल की बात करूं तो ये कैसा होगा क्या नहीं होगा बताओ बेटा फटाक से पढ़ो पढ़ो जल्दी से बेटा। पढ़ लिया सर। और भी बच्चे हैं चैप्टर बहुत है ना, यस सर, बहुत थ्योरेटिकल है, हर एक चीज थ्योरी है, हर एक चीज थ्योरी है, प्रोटीन इसमें पेन चला ही नहीं सकते तुम। अब इसके बाद डीएनए वो भी थोड़ी कर बायोमोलिक्यूल डीएनए वाला बचा इसमें अरे नहीं बहुत है न्यूक्लियर वैल्यू पर न्यूक्लियर पर सोप पर केमिकल प्रोसेस पर चलो क्वेश्चन करो डांस प्रोसेस बी बार इतना है इतने समय पढ़िए बेटा। चलो आगे अपने चले तो कंपाउंड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा कि यदि अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड आर एसिडिक बेसिक एंड बेटा न्यूट्रल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड बेटा कार्बोनिल ग्रुप इन दिस देयर मॉलिक्यूल। कहना चाह रहा है आपका एसिड होगा बेस होगा ये चीज बेटा जी डिपेंड करेगी आपके किस पे बेटा नंबर ऑफ अमीनो एसिड पे कि अमीनो एसिड आपका बेटा जी न्यूट्रल है मॉलिक्यूल है या फिर बेटा जी एसिडिक है, इस चीज पे आपकी डिपेंड करने वाली है। साथ में हमसे बोला गया बेटा जी क्या बोला गया, बोले कुछ नहीं, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोनिल ग्रुप मेक्स इट्स बेटा जी न्यूट्रल, more number of amino than beta carbonyl group make basic और बेटा जी more carbonyl group is related compound to amino acid make acidic। बोला क्या गया ये भी तो पता होना चाहिए। बोले इक्वल नंबर कौन सा बेटा, इक्वल नंबर की अगर बात की जाए
किसकी बात की जाए बेटा, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोनिल ग्रुप इक्वल होंगे, बोले ठीक है। मेक्स बेटा जी कैसा होगा आपका, न्यूट्रल होगा। अगर कहना चाह रहा है मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड होंगे देन बेटा किससे, तो कंपाउंड कैसा होगा बेटा, बेसिक। क्योंकि बेटा क्यों बेसिक होगा, क्योंकि बेटा जी मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या है बेटा जी, NH2, और NH2 पे कौन होते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब माइनस, और माइनस आ गया तो कंपाउंड कैसा होगा बेटा जी, बेसिक। कह रहा है मोर, अगर बेटा जी COOH एसिडिक है ना बेटा की संख्या ज्यादा हो जाए और किसकी संख्या कम हो जाए बेटा, NH2 की संख्या कम हो जाए तो कंपाउंड कैसा होगा बेटा, तो आपका होगा एसिडिक। ये बात समझ में आई बेटा, ये लाइन समझ में आई कि अगर दोनों की संख्या बराबर है तो कंपाउंड है न्यूट्रल, अगर NH2 की संख्या ज्यादा है तो बेटा बेसिक, अगर COOH की संख्या ज्यादा है तो एसिडिक। कंफर्म, इतना सा। चलो इसके आगे देखो बेटा, अच्छा अलग है, मैं समझा वही लिख दिया दोबारा। ये पढ़ा बेटा फटाक से, फिर आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं ना, क्वेश्चन आप लोग बताना है। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। ये इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं ना, जिससे कि आप अपना खुद मीनिंग निकाल पाए बेटा। तो ये मत करना कि भैया खुद ही नहीं पढ़ रहे बोले हैं पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना बेटा, हमेशा अपना काम खुद। क्योंकि एक बार बताओ, ये मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको कुछ समझ नहीं आया, अब आप दिमाग जो लगाओगे इसमें सर ये सिंथेसिस, अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा है, तो याद भी रहेगा। फिर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। अगर मैं जाके रिवीजन कर लेना तो कसम से तुम भूल जाओ तो बात भूलोगे नहीं फिर ना, बात ये है। क्योंकि खुद से पढ़ा हुआ है और मैं कितना भी बोल के चला जाऊँ, अगर जिस दिन आपको सोचते होगे कि जिस दिन तुम ध्यान से नहीं पढ़ते होगे उस दिन घर पे ना तो पढ़ते होगे, ना तो तुम्हें वो अगले दिन याद रहता होगा। तो वही बात है बेटा, चैप्टर तो बस खत्म हो गया, टेंशन ना लो। हो गया बेटा, नहीं हुआ, करो बेटा, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है बेटा, समझे? ना पढ़ो पक्का, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है एसेंशियल, एसेंशियल और बेटा जी एंड नॉन एसेंशियल। भैया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आपके दो अमीनो एसिड है। कह रहा है अमीनो एसिड कैन नॉट बी बेटा सिंथेसाइज्ड ऑन बॉडी और द नोन एज बेटा जी कौन बोलेंगे, नॉन एसेंशियल। जो हमारी बॉडी क्या नहीं कर पाए बेटा, जो करती है उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन एसेंशियल। और जो ना करे वो मतलब लिखा हुआ है कि अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी बेटा जी क्या कर दे बेटा, सिंथेसाइज कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। अगर बेटा हमने बात कर दिया है एसेंशियल की तो हमारी वो बॉडी बेटा सिंथेसाइज नहीं करेगी। कह रहा है अदर्स एंड अदर हैंड बेटा जी बात की जाए तो दोस्त कैन नॉट बेटा सिंथेसाइज बॉडी इज मोस्ट बी थ्रू द डाइट एंड दोस्त एसेंशियल अमीनो एसिड जो हम बेटा जी डाइट वगैरह के द्वारा लेते हैं वो एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल, और जो अपने बॉडी खुद बनाती है वो नॉन एसेंशियल।
आया? ऐसा है अमीनो एसिड। चलो ये है बेटा जी आपके नॉन एसेंशियल। ये कौन से बेटा? एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो कहाँ लेते हैं बेटा अपने? एसेंशियल कौन से थे? जो डाइट से लेते हैं वो ये है बेटा, है ना? याद करने का ट्रिक है बेटा। करो बेटा फटाक से बता सकते। सर एक ट्रिक पूछनी पड़ेगी। ट्रिक क्या है बेटा? आई लव लकी लकी वेरी मच, प्लीज ट्राई टू हेल्प आर्जिनिन। ऐसा है। करो फटाक से। ये लिख लो वाले से ना बेटा, ये लिख लो। आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? ऐसा बैग में निकालने पड़ेंगे सर। वो कर रहा है बस पेन नहीं कर रहा पेन। अच्छा बैग में हाथ मारना है। जामो हमारी का इसमें से हमारी कमी। लाइसिन तो है, लाइसिन का बेसिक है। हो गया बेटा? अच्छा न्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे में तो बताइए तुम्हें। यस सर। तो सही है। कौन सा न्यूक्लिक कहाँ जोड़ा जाता है ना बेटा? कितने प्रोटीन्स पाए जाते हैं? चलो बेटा आगे बढ़े। यस सर। एक बात बताओ, इसमें बेटा ये तो है अपना, है ना? ये तो अपने पता है। नॉन एसेंशियल मतलब जो एसेंशियल कंपाउंड्स है जो अपने खाने वाने से मिलते हैं, उसे क्या लिखोगे बेटा? एस्टोलिन, ल्यूसीन, लाइसीन, बेलिसिन, मेलाटोनिन और बेटा जी लिमिन, और साथ में ट्रिप्टोफैन और थिरोनिन, हिस्टोनिन और बेटा साथ में आर्जिनिन। कह रहा है अमीनो एसिड। इसकी बात करते हैं बेटा अपने अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड क्या होते हैं देखना एक बार।
देखो बेटा से फिर आगे बढ़े बेटा, फिर अपने सीधे क्वेश्चन को बोलेंगे जाकर, ये बीच में कहीं रुकना ही नहीं है। एक्सेप्शन तो होता है केमिस्ट्री में। सिमेट्रिकल बी फॉर्म होता है एल कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट एसिडिक बॉडी माइनस मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड इट डजंट मैटर इसमें दो चीज़ खाली नहीं मिली, तीन चीज़ करलेक्स मोटोसोल्यूबल और चार पॉइंट देखने को मिले। एसिमेट्रिकल मिल गया और जो NH2 ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड को कंक्लूजन एल तो पता ही तो मैं इसमें तो बनते जाएंगे। प्रोटीन में कहाँ तक हो गया? अमीनो एसिड चलेंगे ना अपने, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इस पे आओ, अमीनो एसिड की बात हो रही है ना बेटा। इस पे बात करें, चलो देखना कह रहा है अमीनो आर, वो अमीनो एसिड आर बटे कैसा होगा? यूजली कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड। कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं। आपसे क्या बोला गया बेटा जी? आपके क्या रहेंगे बेटा? सबसे पहले भैया ये कलरलेस रहेंगे, कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा, क्रिस्टल सॉलिड होंगे। कह रहा है दे आर बेटा जी कैसे होंगे? वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि बेटा जी कैसे थे ये? हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए रहेगा क्योंकि कैसे थे बेटा? ये सॉल्युबल थे। बिहेव करेंगे लाइक बेटा जी किसकी तरह? सॉल्ट की तरह, सिमिलर बेटा अमीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये अभी बात करने वाले हैं बेटा। कह रहा है एक्सेप्ट कौन सा बेटा? कौन सा? ग्लाइसिन आर क्या वो जितने हैं आपके बेटा जी कौन से होंगे? अमीनो एसिड ऑप्टिकली बेटा जी कैसे होंगे? एक्टिव सिमिलर टू अल्फा। कैसे होंगे बेटा? एटम आर एसिमेट्रिकल। अब एक बात बताओ, एसिमेट्रिक यहां पर बोला गया एक्सेप्ट बेटा जी ग्लाइसिन। हमारा जो ग्लाइसिन वाला बॉन्ड है वो बेटा जी क्यों नहीं बनाता? बाकी आपके सब कंपाउंड्स क्यों बनाना है? ठीक है ना? न्यूट्रल होता है। इसमें एक बात बताओ, न्यूट्रल नहीं होता। बात ये होती है आपने पढ़ा था कल अल्फा अमीनो एसिड बेटा फार्मूला क्या था? आर था और कौन सा था बेटा? CH2 था और कौन था? सॉरी CH था और साथ में कौन सा था? COOH। ये तो था बेटा। यहाँ पर कौन है बेटा? NH2 था। लेकिन ये जो कंपाउंड आपका है कौन सा बेटा? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में यहाँ पर बेटा जी क्या होता है? H। तो ये बेटा कायरल कार्बन है क्या? ये वाला कायरल कार्बन है? नहीं है। बोले क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, कायरल कार्बन तो चारों डिफरेंट चाहिए था, इसीलिए बेटा जी ऐसा नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी? HC साथ में H, यहाँ पर बेटा क्या था? COOH और नीचे बेटा NH2। इसलिए बेटा जी एक्सेप्ट लिखा हुआ है पहले से। लिखा हुआ है एडजस्ट बोथ D एंड बेटा जी किस फॉर्म में? L फॉर्म में। D एंड L फॉर्म में बेटा जी दोनों के दोनों एडजस्ट करते हैं। देखो कैसे करेगा दोनों के दोनों। एक बार बताओ, यहाँ पर लगा हुआ है बेटा NH2, नीचे लगा हुआ है बेटा जी कौन सा? देखो ऊपर लगा हुआ है आपका COOH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा? H मान लो और यहाँ पर क्या मान लो बेटा? R। या रुको एक मिनट, अब समझ में आएगा। यहाँ मान लो अपना R ग्रुप और यहाँ मान लो H। एक तो आपका ये है, दूसरा आपका बेटा जी ये है। अब एक बात बताओ, वहां पर अपने बेटा जी को कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, उनमें बेटा जी कहां पर बात करते थे बेटा? किसको देख के बात करते थे? D एंड L को।
डी एंड एल को कहाँ देखते थे बेटा? लेफ्ट राइट। अगर ये बेटा जी इस साइड है तो क्या बोलोगे इसे? डी। अगर NH2 इस साइड है तो क्या बोलोगे बेटा? लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताया था कल? Yes, sir. बताया था बेटा? वहां पर अपने देखते थे OH, यहाँ पर क्या देखोगे बेटा? NH2। तो यहाँ पर बेटा जी ये फॉर्म आ गई। कह रहा है मोस्ट बेटा जी कैसा होगा? न्यूट्रली अकरिंग अमीनो एसिड कौन सा बेटा? अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो रिएक्टिविटी ज्यादा शो कराएगा वो कौन सा होगा बेटा? L वाला। वो L हमारा L अमीनो एसिड रिप्रेजेंटेड बाय इन लेफ्ट साइड। ये तो बता दिए। किस साइड होगा बेटा? लेफ्ट और बेटा राइट। ये तो कल ही बता दिया था। चलो ऐसे ही करेंगे हम बेटा। अच्छा एक बात बताओ, हमसे बोला गया कि आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है बेटा? जैसे अपने इसकी बात करें अपने यहीं पर आपको पता है अगर मैं कोई कंपाउंड आपका जो है ये वाला, ये बेटा जी कैसा होता है? ज्यूटर आयन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा किसकी तरह बिहेव करेगा? ये सॉल्ट की तरह। सॉल्ट की तरह क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि ये बेटा जी कैसा होता है? ज्यूटर आयन है। कैसा है बेटा? ज्यूटर आयन। बेटा ज्यूटर आयन क्या होते हैं? ज्यूटर आयन। बता बेटा ज्यूटर आयन क्या होते हैं बेटा? ज्यूटर आयन इसमें प्लस एंड माइनस दोनों चार्ज पाए जाएं। जैसे बेटा R हुआ, C हुआ, ऊपर क्या था? H। यहाँ कौन सा था बेटा? COOH था। यहाँ कौन था बेटा? NH2। अगर ये थोड़ा सा वीक बॉन्ड है तो यहाँ से टूटेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? लोन पेयर के द्वारा इसे बॉन्ड बना देगा तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? R C ऊपर H, यहाँ पर बेटा COO माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? प्लस। एक ही कंपाउंड में प्लस माइनस पाए जाएं तो कैसा है बेटा? न्यूट्रल तो है। इसकी तरह बेटा न्यूट्रल तो है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित कर दी जाए तो ना तो इलेक्ट्रिसिटी कैटायन की तरफ जाएगी ना ही एनायन की तरफ जाएगी। बोले क्यों सर? क्योंकि बेटा जी प्लस माइनस न्यूट्रल है, कंपाउंड तो न्यूट्रल है, लेकिन तुम्हें देखने में कैसा लग रहा है बेटा जी कि इस पे आयन प्रेजेंट है, इसलिए से ज्यूटर आयन है ना? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? और ज्यूटर आयन बोलते हैं जिस कंपाउंड पे प्लस पाया जाए, जिस कंपाउंड पे माइनस पाया जाए, उन दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे बेटा? ज्यूटर आयन हम इसे बोल देते। इतना बात करते होंगे बेटा कि ज्यूटर आयन कंपाउंड्स क्या होंगे? यस सर। बात करते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड की। किसकी बात करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना? लो भाई स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की। NH2 इसमें दो माइनस एसिड है, इसमें से डॉट रिमूव कर देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो एक बात बताओ, आपको अमीनो एसिड तो बेटा याद ही है। यस सर। एक दूसरा अमीनो एसिड आपस में बेटा जी क्या कर देंगे? हम कनेक्ट कर दो। क्या कर दो बेटा? कनेक्ट कर दो। जैसे अपना अमीनो एसिड था बेटा, कौन था बेटा? R था। साथ में यहाँ पर कौन था बेटा? C H। नीचे कौन था बेटा? NH2। यहाँ पर कौन था बेटा? COOH। मतलब इसे ऐसे तो लिख सकते हो बेटा सी डबल भैया, इसे ऐसे लिख सकते हो। साथ में बेटा एक और अमीनो एसिड ले लो। ये कौन सा है बेटा? इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको पता है ना? अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड आर कनेक्टेड टू बेटा जी किससे? देखना हाँ, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड ले लो बेटा? H। साथ में बेटा N। यहाँ पर कौन होगा? H। साथ में बेटा C। ऊपर कौन होगा बेटा आपका? R ग्रुप मान लो, है ना? R मान लो। यहाँ पर कौन होगा? इस साइड COOH, और इधर कौन होगा बेटा? H। ये तो होगा। देखो इसे मैंने सिर्फ क्या किया है बेटा? सही भाषा में लिखा है। ये ऐसा है, यही तो वो है। देखो आप COOH है, बोलो COOH है। इससे बेटा कौन कौन कनेक्टेड है? H है, R है, NH2 है। इससे बेटा कौन कनेक्टेड है?
कौन है R है, H है और कौन है बेटा NH2 है। इस पे क्या है लोन Lone पेयर। pair। आप यहाँ से बेटा जी क्या रिमूव कर दोगे बेटा बॉन्ड। जब ये रिमूव करोगे तो कंपाउंड क्या बन के तैयार होगा बेटा जी Peptide। बनेगा R साथ में C H, यहाँ पर कौन होगा बेटा NH2 C डबल बॉन्ड और यहाँ से ये कंपाउंड पूरा निकल गया। कौन बचा बेटा H ही तो रहा, ये वाला N है ना, N रहा साथ में, इसके पास H तो था ही, NH साथ में सिंगल बॉन्ड C, ऊपर बेटा R H C डबल बॉन्ड H। ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बना है बेटा बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा, ये जो बना है यहाँ से इस वाले का नाम क्या है बेटा डाइपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड। ये बात याद रखना, ठीक है ना बेटा। कहाँ पर है अपना पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बना है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में अमीन के हाइड्रोजन से, ठीक है ना बेटा। यहाँ से किसके OH ग्रुप से, तो पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा, है ना। इससे क्वेश्चंस आएगा, ध्यान रखना। इसे बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। या फिर बेटा जी कौन सा लिंकेज बोल सकते हैं, दूसरा बेटा जी कौन सा लिंकेज बोल सकते हैं अपने, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एमाइड। कौन सा बेटा अमाइड लिंकेज, है ना बेटा। अमाइड लिंकेज भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। और एक पेप्टाइड बॉन्ड, अ पेप्टाइड व्हिच बेटा जी मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू हैविंग मॉलिक्यूल मास हायर देन 10,000 इज कॉल्ड प्रोटीन। हमारा बेटा जी जो अमीनो एसिड है ना बेटा, जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो अल्फा अमीनो एसिड था, अल्फा अमीनो एसिड को 1 को 2 को 100 को 150 को 200 को 2000 को आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो किसके द्वारा बेटा कनेक्ट होता रहता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो एक अमीनो एसिड देखो, ये देखो, एक अमीनो एसिड दूसरे से कनेक्ट, दूसरा बेटा तीसरे से कनेक्ट, तीसरा बेटा चौथे से कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट होते 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 एक समय ऐसा आता है, ये पूरा मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल बेटा जी क्या कहलाता है आपका बेटा, प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रोटीन। अगर कहा जाएगा अल्फा अमीनो एसिड और बेटा बीटा अमीनो एसिड, मतलब अल्फा अमीनो एसिड दूसरे अल्फा अमीनो एसिड से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो क्या कहोगे भैया, पेप्टाइड बॉन्ड। कंफर्म ऐसा है। चलो ये हुआ। और इंसुलिन, ये बात भले से कहीं नोट डाउन कर लेना बेटा, ये लाइन है इंसुलिन। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं। कहां पर होते हैं बेटा, 51 अमीनो एसिड। क्या देखने को मिलेंगे बेटा, 51 अमीनो एसिड। इंसुलिन है कंफर्म, इतना है। इंसुलिन में कितने बेटा, 51 अमीनो एसिड। फिर अपने बेटा जी कल पढ़ने वाले हैं कौन सा बेटा, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के बाद ग्लोबुलर प्रोटीन। और ये बताओ कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है अपने, कौन सा, आज ये तो खत्म हो गया। ये तो हो गया, मुश्किल से बचा है तो 15 मिनट का बचा है बस। बताओ बोलिए, 15 बस कौन डिस्चार्ज पूरा पढ़ा नहीं सकता तो सर आज का बहुत बड़ा कल 3 ऑर्गेनिक स्टार्ट ना, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कल सेकंड सैटरडे है। अच्छा सेकंड सैटरडे तो बस छुट्टी है। नियम लागू है यहाँ। चलो हाँ, परसों कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, परसों इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। अरे सर परसों के बाद ही उसके आगे दिन बता दो इनऑर्गेनिक कौन सा चैप्टर, इनऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक का तो सॉल्यूशन तो हो गया, ठीक है। उसके अगले काम कौन सा है, रासायनिक तो बियोलॉजी। तुम लोगों का फिजिकल क्वेश्चन करना अच्छा लगता है Yes, या sir. फिर समझना अच्छा लगता है, सब बता दो। न्यूमेरिकल करना तो देखो सभी है, मुझे पता Yes, sir. नहीं, मैं अपने हिसाब से उठा लो फिर। सर सेल और डाल कौन सा, सेल और जो चैप्टर एक चैप्टर है शायद आपने किया हो जिसका नाम है आपका कार्बो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन मतलब कोई ग्राम किया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया है, नहीं किया नहीं किया, यहाँ पर हो गया नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वही चैप्टर अपना चैप्टर स्टार्ट करा लेंगे, वो हो जाएगा। उससे कम से कम अगर ये कहा जाता है जिसमें उसकी ग्रिप रहती है बच्चे की, नंबर अच्छा उसमें ड्यूटी वगैरह पूछते हैं। नंबर नाम है ना, नाम लिखना है, अच्छा। कंपाउंड्स का कैसा है कैसा नहीं है, आईयूपीएसी सॉल्ट एनालिसिस वगैरह बहुत सारे।
सर और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन नहीं हुई है। चलो ये हमारा बहुत सारा बहुत सारी चीज़ें